गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल एंड इंटर दोनों क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र के लिए। बेटा ये हाई स्कूल का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और इंटर के लिए भी ये न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हर साल लगभग बनता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर पर न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि इस टॉपिक को कराया जाए। कमेंट बॉक्स में आया, उसके आधार पर ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में इसे कराया नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है। केवल सूत्र बता दिया जाता है कि इसका सूत्र होता है 1/f = 1/u + के 1/v। लेकिन हम इसका डेरिवेशन करते हैं, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए सबसे पहले बेटा एक हम चित्र बनाते हैं। ये बना दिया हमने अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है वो अंदर की सतह से होता है। आ से अवतल, आ से अंदर, और पॉलिश कहाँ होता है बेटा, बाहर। इसका नाम दे दिया हमने M1, इसका नाम दे दिया M2। और जो अक्ष हमारी बीचों बीच से जाती है उसे बोला जाता है बेटा मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने माना ये हमारी वस्तु स्थित है और वस्तु का नाम दे दिया O'। ये किरण हमारी सीधी गई, सीधी जाने के बाद टकरा कर क्या आ गई, वापस आ गई। उसके बाद में ये किरण हमारी ये गई और यहाँ पर टकरा कर ये वापस आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं वहाँ पर बनता है बेटा इसका प्रतिबिंब, यानी I'। बेटा ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस हमारा F है, इसका नाम दे दिया हमने A, और इसमें हमने एक लंब डाल दिया V। लंब क्या है बेटा, AB। अगर वस्तु से हम बिंदु B तक की दूरी देखें तो वस्तु की दूरी जो होती है वो ऑलवेज बेटा U होती है। क्या होती है, U। वक्रता त्रिज्या हमेशा R होती है। क्या होती है बेटा, R। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है बेटा, B। और फोकस दूरी क्या होती है बेटा, F। इसके बाद में ये सारी की सारी दूरी हमारी काहे की आएंगी बेटा, निगेटिव की, क्योंकि दर्पण हमारा कैसा है, अवतल। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि माना M1 M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' रखी है, जिसका प्रतिबिंब I' तथा वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F पर स्थित है। ठीक है बेटा, हम इसमें लिखते हैं माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' रखी है, जिसका प्रतिबिंब I' तथा वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F पर बनता है। F पर क्या होता है बेटा, बनता है। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता कुछ नहीं है कि हमने मान लिया माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमारी क्या रखी है, O' रखी है, जिसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है बेटा, I' पर बनता है, और वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस कहाँ स्थित है बेटा, F पर स्थित है। और बेटा उसके बाद में हम यहाँ से दूरी मेंशन कर लेंगे कि OB की दूरी कितनी है बेटा, वो है हमारी U, और वो भी काहे की, माइनस की।
और BC की दूरी हमारी कितनी है R, वो भी माइनस की, क्योंकि ये दर्पण कैसा है अवतल, सारी दूरी काहे की आएंगी इसमें माइनस की। अगर हम देखें IB का मान कितना होगा तो वो होगा बेटा हमारा, कितना माना है हमने V, और वो भी माइनस का। और FB का मान देखें मुख्य फोकस, वो काहे का होगा माइनस का F। इतना नोट कर लो बेटा, क्योंकि ये डेरिवेशन में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है बेटा, आपने ये उतार लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे आप अपने क्लियर कर देते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ OCO डैश, त्रिभुज कौन सा है बेटा OCO डैश, ICI डैश कैसे हैं हमारे, समरूप हैं या समकोणिक हैं, यानी कोण कैसे हैं समान हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा। लिख देंगे यहाँ त्रिभुज OCO डैश तथा त्रिभुज ICI डैश समरूप हैं। तब समरूप का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, कि इनके रूप कैसे हैं समान हैं, यानी इसका लंब बराबर होगा इसके लंब के, और इसका आधार बराबर होगा इसके आधार के। हम लिख लेते हैं बेटा OO डैश किसके बराबर होगा II डैश के बराबर, OC किसके बराबर होगा IC के, OC किसके बराबर होगा IC के। इसका समीकरण मान लेते हैं हम 1। इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज AFB तथा त्रिभुज IFI डैश भी समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो डियर स्टूडेंट ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के, और ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के। तो हम यहाँ लिख देंगे कि AB हमारी किसके बराबर होगी II डैश के, और FB बराबर होगी IF के। FB बराबर किसके होगी IF के। और एक बात और बता दें, ये किरण हमारी समांतर जा रही है, तो जितना हमारा OO डैश का मान होगा उतना ही हमारा AB का मान होगा। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर किसके है बेटा OO डैश के। तो यहाँ लिख देंगे हम इधर करके OO डैश बटे II डैश बराबर FB बटे IF। इससे समीकरण मान लेंगे 2। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 में और 2 में एक साइड हमारा क्या है OO डैश बटे II डैश, OO डैश बटे II डैश, दोनों में एक साइड लगभग नहीं बिल्कुल पूरी तरह बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, आपने ये उतार लिया होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1/2 से। 1/2 से क्या करेंगे, क्योंकि दोनों समीकरणों में एक साइड हमारी बराबर है तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। यहाँ लिख दोगे आप समीकरण 1/2 से। 1/2 से क्या हो जाएगा OC बटे IC बराबर FB बटे IF, और उसके बाद में इसे रफ कर देते हैं। ये डेरिवेशन एक बार में बहुत मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा। अब हमारे पास मेन टारगेट है OC का मान निकालना। अब हमारे पास OC का मान तो है नहीं, हमारे पास O से लेके B तक का मान है और C से लेके B तक का मान है। तो हम एक काम कर लेते हैं, OB वाली दूरी में से BC दूरी को कम कर देते हैं। कितना OB
माइनस के बी सी, जो भी बचेगा बेटा वो ये बच जाएगा। ऐसे ही आई सी का, अब आई सी का मान तो हमारे पास नहीं है, सी बी का मान है और आई बी का मान है, तो हम लिख देंगे यहाँ सी बी माइनस के आई बी। आप देखो डियर स्टूडेंट, एफ बी का मान हमारे पास हैगा एफ। अब आई बी आई एफ का मान भी नहीं है हमारे पास, तो आई बी में से एफ बी को कम कर देंगे, आई बी माइनस के एफ बी। अगर ये हमें समझ में आ गया तो ऐसा मान के चलो पूरा डेरिवेशन हो गया। हमने क्या करा है बेटा, ओसी का मान निकाला है, तो ओसी का मान निकालने के लिए हमने क्या करा, इसमें से टोटल दूरी में से इस वाली दूरी को कम कर दिया। जब आई सी का मान निकाला तो सी बी में से हमने इतनी दूरी कम कर दी। जब आई एफ का मान निकाला तो आई बी में से हमने एफ बी कम कर दी। हमने ये वाली दूरियां आपको लिखवा रखी हैं कि ओ बी का मान कितना होता है हमारा यू, वो भी काहे का माइनस का। वी सी का मान कितना है आर, वो भी माइनस का। बी सी का मान माइनस के आर। आई बी का मान कितना है हमारा आई और बी, आई बी का मान है माइनस के बी। एफ बी का मान माइनस के एफ, आई बी का मान माइनस के बी, एफ बी का मान माइनस के एफ। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। सॉल्व माइनस के यू माइनस माइनस प्लस, प्लस के आर माइनस के आर माइनस माइनस प्लस, प्लस के बी बराबर माइनस के एफ माइनस के बी प्लस के एफ। अब यहाँ आकर एक बात पता चल जाती है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है। यानी जहां हमारा आर लिखा है उसकी जगह हम 2f लिख सकते हैं। तो जहां पर हमें आर दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे 2f। इसे नोट डाउन कर लो बेटा। ऐसा है ना, इसे जो है उतारते चलो, देखने से कुछ नहीं होगा जब तक साथ के साथ उतारोगे नहीं। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बात को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि साथ के साथ ही लिखना है हमें। यहां लिखेंगे हम माइनस के यू प्लस के 2f, माइनस के 2f प्लस के v बराबर माइनस के एफ अपॉन माइनस के बी प्लस के एफ बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाली ब्रैकेट की टोटल गुणा इससे हो जाएगी। कैसे, माइनस के बी प्लस के एफ से। किसकी गुणा हो जाएगी, माइनस के यू प्लस के 2f से। और माइनस एफ की गुणा किससे हो जाएगी, माइनस 2f प्लस के बी से। गुणा करने का तरीका कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं बेटा, कि पहली ब्रैकेट का पहला पद लेते हैं, अगली पूरी ब्रैकेट लेते हैं। जैसे हमने माइनस का u लिया और पूरी ब्रैकेट ले ली u प्लस के 2f। अगला हमने चिन्ह सहित दूसरा पद लिया और पूरी ब्रैकेट ले ली। चित्र की अब हमारे कोई आवश्यकता नहीं है, इसे मिटा सकते हैं। माइनस के एफ माइनस के 2f प्लस के बी। आप देखो इसकी गुणा इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यू की गुणा बी से तो ये यू भी हो गया। अब एफ की गुणा हम बी से करेंगे प्लस माइनस माइनस। जब भी दो विपरीत चिन्हों की गुणा होती है वो हमेशा माइनस ही आता है, तो क्या आ जाएगा माइनस के 2f। यहाँ आ जाएगा माइनस के एफ यू, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस के एफ भी। ये देखो प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों कट गए। अब इनमें जो भी हमारा बेटा एफ वाला पद है उसे बराबर से दूसरी साइड ले जाओ। देखो एक तो एफ वाला पद ये है, एक ये है, और दोनों माइनस के जब दूसरी तरफ जाएंगे तो काहे को जाएंगे प्लस के। ये आ गया हमारा यू भी, तो देखो ये वाला हमारा माइनस के 2f भी है, इधर जाकर काहे का हो गया प्लस के एफ। ये भी माइनस के एफ यू है, इधर जाकर काहे का हो गया प्लस के एफ माइनस के एफ भी।
अब हम देख रहे हैं ये प्लस के 2f भी है, ये माइनस के f भी है। जब दो में से एक गया तो क्या बचेगा? एक, यानी एफ बी बराबर एफ बी प्लस के एफ यू। अब ऐसी कंडीशन में आने के बाद हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में आने के बाद हम दोनों तरफ यू बी एफ से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना है हमें, यू बी एफ से भाग कर देंगे। दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर बेटा इधर रब कर देते हैं और लाइन खींच के इधर लिख देते हैं। इधर कितना हमारा यू बी, हमने यू बी लिखा और बटे में लिख दिया यू बी एफ। यहाँ हमने एफ बी लिखा, इसके बटे में भी यू बी एफ लिख दिया। यहाँ एफ यू लिखा, इसके बटे में भी यू बी एफ लिख दिया। जो चीज़ समान दिखाई दे रही है वो काट दो। वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। यहाँ से बच्चा 1/f, इधर से बच्चा 1/u, यहाँ से 1/v। यही अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। यही अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। बेटा सिंबल देखना चाहो, एफ क्या है हमारे? आप फोकस दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। काय से? किस चीज से है बेटा? ये है हमारी गोलीय दर्पण से फोकस दूरी, गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बेटा ये डेरिवेशन थोड़ा हार्ड जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।